हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 16A जिसमें हम देख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट, जो कि हमारा आर्य सवाल का सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो इसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 27 है, इस क्वेश्चंस को प्ले करने से पहले आप प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लें। तो देखेंगे एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 27। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड, जो स्क्वायर है ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। निकालना है हमें फाइंड द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, यानी हमें इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो पिक्चर हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पिक्चर के लिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और इस सर्कल में इंस्क्राइब्ड अ सर्कल है, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये स्क्वायर बना लिए। अब इस स्क्वायर में बोला जा रहा है इसका जो साइड है हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर। चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए चारों जो साइड होगा इक्वल होगा। अब इसमें बोल रहा है कि एक सर्कमस्क्राइब्ड भी निकालना है, तो एक सर्कल और भी ड्रॉ कर लेते हैं, डॉट ऐसा। ये अब यदि हम इंस्क्राइब्ड की बात करें, इंस्क्राइब्ड की, तो इंस्क्राइब्ड ये हमारा सर्कल होगा और ये स्क्वायर होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका डायगोनल है, इसका डायगोनल है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। यहां पे आप देख सकते हैं जो हमारा सर्कल है, जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इसको डॉटेड लाइन से दिखा लेते हैं। जो हमारा इंस्क्राइब्ड सर्कल है इसका डायमीटर इस जो स्क्वायर है इसके साइड के इक्वल है। जितना साइड है उतना ही हमारा डायमीटर है। चूंकि इसका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डायमीटर हो जाएगा। यानी डायमीटर ऑफ ए इंस्क्राइब्ड सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डायगोनल ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल है, साइड ऑफ स्क्वायर, यानी इसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यानी रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से तो हमें जो इंस्क्राइब्ड सर्कल है उसका रेडियस पता चल गया कि 5 है। अब यहाँ से एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर का डायगोनल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 इंटू √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू होता है √2 इंटू साइड। तो साइड हमें पता ही है 10, तो यहाँ पे ले सकते हैं √2 इंटू 10 यानी 10√2। अब ये डायगोनल हमें पता चल गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल लिख देते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल है वही आप देख सकते हैं। ये जो हमारा स्क्वायर का डायगोनल है यही इस जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है
इसका डायगोनल होगा, तो उसी को हम लैंग्वेज में लिखे हैं कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। यानी डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर अभी हम फाइंड किए हैं √2 इंटू 10, √2 इंटू 10 या 10√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ इन सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो इसका जब हमें डायमीटर पता चल गया, डायमीटर कितना हो गया 10√2, तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 10/2√2 यानी r इक्वल टू 5√2। अब हमारे पास दोनों का इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल दोनों का रेडियस पता हो गया, हमें एरिया फाइंड करना था, तो फॉर्मूले पे डाल के हम एरिया निकाल सकते हैं। पहले यहाँ तक आप देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम क्या किए, डायगोनल ऑफ ए इंस्क्राइब्ड सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर। यानी जो इसका डायगोनल है सर्कल का, जो इंस्क्राइब्ड जो सर्कल है, इसका डायगोनल जो है, डायमीटर जो है, वो हमारा डायमीटर किसके इक्वल होगा, साइड के इक्वल होगा। यानी साइड हमारे पास था 10, तो ये 10 हो गया। यानी इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5, चूंकि r/2 होता है डायगोनल इक्वल टू, रेडियस इक्वल टू d/2, तो d हमें पता चल गया 10/2 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम लिखे हैं डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। अब डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, साइड हमें पता है 10 यानी 10√2। लैंग्वेज में लिखे हैं डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। यानी जो हमारा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, ये सर्कल आप देख सकते हैं, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो इस स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल है। तो दोनों को इक्वल करके, और डायमीटर अभी हम फाइंड किए 10√2 रख दिए। यानी डायमीटर जब हमें पता चल गया तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ यानी 10/2√2 यानी 5√2। अब दोनों का मेरे पास रेडियस है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे मेरे पास जो दोनों का रेडियस है, इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, दोनों का रेडियस फाइंड हो चुका है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, πr²। तो πr², तो पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 5 × 5। अब इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसको कितना होगा। ये हमारे पास हो जाएगा 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10, और 5 में 2 से 10 11 × 5/7, यानी ये हो जाएगा 550/7। इसको डिवाइड कर लेते हैं 7 से 550 को, यानी ये हो जाएगा 7 बार में 49 कैंसिल 60, 8 बार में 56 यानी ये 40, और ये हो जाएगा 5 बार में यानी 78.5 यूनिट क्या था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल 5 था हमारे पास, तो एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इक्वल टू πr²। पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 5 × 5। इसको पूरा जब हम कैलकुलेट किए तो 78.5 सेंटीमीटर ये हो गया। ये हमारा रफ का था। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, πr²। यहाँ पे चाहें तो हम R1 और R2 अलग अलग भी कर सकते थे, चूँकि दोनों R अलग अलग है तो ये भी कर लेंगे, या फिर ज़रूरी भी नहीं, चूँकि अलग अलग हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R का वैल्यू, R देख सकते हैं 5√2 है, यानी 5√2 इंटू 5√2। अब इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ इन सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल आ जाएगा, यानी हो जाएगा 22 × 5 × 5, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2/7। अभी हम इसको मल्टीप्लाई किए हैं 22 × 5 × 5 ऊपर के क्वेश्चन में, यानी हो जाएगा 550/7 × 2, और जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0। 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10, 0 ये भी हो जाएगा, और 5 में 2 से 10 11/7। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे 1100 को, तो 1 बार में 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40, यानी 7 3 जा 7 5 जा 35, ये हो जाएगा हमारे पास 50,
और 7 7 जा 49 1 0, यानी इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का जो वैल्यू है 157.1 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करके निकाल लिया। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं।